अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में हम 2 से 3 मौजू डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हम अमरीकी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, फिर हम अर्नाब गोस्वामी के हवाले से बात करेंगे जो कि गिरफ्तार हो चुकी हैं, भारत के एक बड़े सहाफ़ी हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर हम मसला कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। चीन का जो नया बयान सामने आया है कश्मीर को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। अमरीकी इलेक्शन की बात करते हैं। अभी तक चीज़ें वाज़ह नहीं हो सकी, अभी तक नहीं पता चल रहा कि कौन जीत रहा है। ट्रंप कहते हैं कि मैं जीत चुका हूं, जो बाइडेन कहते हैं कि मुझे जीतना चाहिए, मैं जीतूंगा, हम जीत रहे हैं। यानी दोनों ही जो लीडरान हैं वो कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीतूंगा। फिर ट्रंप साहब तो ज़्यादा ही कुछ अग्रेसिव हैं, वो कहते हैं अगर मैं ना जीत सका तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। तो इस हवाले से भी बात करते हैं। अमेरिका, जिसे हम एक ऐसा मुल्क समझते हैं कि वहाँ का जो अदालती निज़ाम है, वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही आइडियल है, लेकिन आज वो सबके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं कि किस तरह से वहाँ पे नारे लग रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि इलेक्शन की रात के बाद जो वोटों की गिनती होती है ना, वो असल में परसेंटेज तय की जा रही होती है। वो असल में एस्टैब्लिशमेंट की जानब से, इस निज़ाम की जानब से किसी को भी हराने के लिए और किसी को भी जितवाने के लिए कोशिश की जा रही होती है। लिहाजा ये बैठकर डिसाइड करते हैं किसको जितवाना है, किसको हराना है। लिहाजा जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए, गिनती शुरू हो जाए, तो एक दिन में गिनती हो, उसके बाद ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पर जो ट्रंप हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं। उन 9 में से जो 6 हैं वो ट्रंप के अपने जज हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब के अपने जज होते हैं। सही पाकिस्तान वाला निज़ाम बना हुआ है, यहाँ पे भी नारे लगते हैं वोट को इज्जत दो, वहाँ पे भी नारे लग रहे हैं वोट को इज्जत दो। इसी तरह से ट्रंप ने वहाँ पे जो जज लगाए हुए हैं वो भी, उन्होंने पिछले 4 सालों में जो 6 जज लगाए हैं वो ट्रंप साहब के अपने हैं। वो ट्रंप साहब की हो सकता है फेवर में ही बात करें इस हवाले से। लिहाजा ट्रंप साहब इसलिए भी शोर डाल रहे हैं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अगर मैं हार गया तो मेरी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लिहाजा अभी तक चीज़ें वाज़ह नहीं हो चुकी। अगर मैं आपको चीनी मीडिया के हवाले से बताऊं, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताऊं, तो ग्लोबल टाइम्स कहता है कि आज जो यूएस का मीडिया है वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। यूएस का जो मीडिया है वो कभी कहता है ट्रंप जीत रहा है, कभी कहता है कि जो बाइडेन जीत रहा है, कंफ्यूज है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि जो अंदर की खबरें हैं, जाहिर है जो बड़े पिछले मैं 6 से 7 घंटों से चेक कर रहा हूं, जो रिजल्ट्स उस वक्त थे अब भी वही रिजल्ट्स हैं। तो लिहाजा अब ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि जो यूएस का मीडिया है वो एक्सपोज हो चुका है, असल में जो बाइडेन जीत रहे हैं। अब ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, आपको पता है मैंने पिछली चंद वीडियोस में ट्रंप को सपोर्ट किया है, ट्रंप के हवाले से ट्रंप की फेवर में बात की है, लेकिन ये चीनी मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन की पोजीशन मजबूत है। तो लिहाजा ये सूरत हाल है। जहां ये सब कुछ चल रहा है वहां मुजाहरे शुरू हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, एहतजाज जारी हैं, पकड़ धकड़ जारी है, और जो सियाह कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी है, वो एहतजाज कर रही है ब्लैक लिव्स मैटर पर कि जो नस्ल परस्ती है उसका खात्मा किया जाए। ये जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है, नस्ली इम्तियाज है, उसका खात्मा होना चाहिए। इस वक्त पूरे अमेरिका की जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर है और जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। आज अमेरिका दुनिया के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है कि कितना इनका जो निज़ाम है वो मजबूत है। लिहाजा हमने अमेरिका के हवाले से बात कर ली। मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें वाज़ह अभी तक नहीं हुई। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अर्नब गोस्वामी के हवाले से, कुछ अर्नाब गोस्वामी कहते हैं, कुछ अर्नब गोस्वामी कहते हैं।
भारतीय रिपब्लिक टीवी के एंकर हैं और रिपब्लिक टीवी के मालिक भी हैं, बानी भी हैं। वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पर जो केस है ये है कि उन्होंने एक खातून से पैसे लिए थे और वापस नहीं किए। एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनकी वालिदा ने खुदकशी की थी, सुसाइड की थी। और उन्होंने जो नोट लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जो एंकर है अर्नब गोस्वामी, उसने मुझसे अब ऑनलाइन शॉपिंग का नाम सुनकर उदास और परेशान होने वालों के लिए खुशखबरी। Select.pk लाया लीडिंग नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स एक ही वेबसाइट पे, जहां हम आपको दे रहे हैं पहले ही डिस्काउंटेड डील्स पे 5% डिस्काउंट। तो अभी विजिट कीजिए Select.pk और जो चाहे वही पाए। पैसे लिए थे एक बड़ा हिस्सा और वो मुझे वापस उसने नहीं की, मुझे जलील कर रहा है, मुझे रुसवा कर रहा है, लिहाजा उसने सुसाइड कर ली। अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अशोक स्वाइन इस पर कहते हैं कि ये जो बीजेपी ने गिरफ्तार किया इसे अर्नब गोस्वामी को, अगर तो इसका जो केस था उसका फैसला किया जाता, केस अच्छी तरह से तैयार किया जाता, केस पुट किया जाता, फिर तो ठीक था, उसे सजा मिलती। लेकिन अब ये उसे गिरफ्तार करके अर्नब गोस्वामी को मासूम जाहिर कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जो है वो दुनिया को बताएगा कि देखिए मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मेरे खिलाफ तो कोई केस भी नहीं था। यानी वो कहते हैं जानबूझ कर इन्होंने गिरफ्तार किया है केस को कमज़ोर करने के लिए, इन्होंने केस मजबूत नहीं किया। अब अर्नब गोस्वामी के हक में लोग निकलेंगे और केस पहले ही कमज़ोर है, इन्होंने अच्छा तैयार नहीं किया, तो अर्नब गोस्वामी जो है या अर्नब गोस्वामी जो है वो उसे शहादत का मर्तबा मिलेगा, यानी वो अपने आप को मासूम जाहिर कर सकेगा। जबकि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं वो एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट करते हैं कांग्रेस के खिलाफ कि देखिए मीडिया रियासत का चौथा सतून होता है, चौथा पिलर होता है, तो देखिए अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार है। हुकूमत आपकी है, इल्ज़ाम आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। यानी अगर कोई एंकर जुर्म करे, अगर कोई एंकर किसी एंकर की वजह से कोई सुसाइड कर ले, तो इसका मतलब ये है कि वो चौथा सतून है, तो उसे आप छेड़ ही नहीं सकते। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अर्नब गोस्वामी को ने खुद ही गिरफ्तार किया है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और अर्नब गोस्वामी को मासूम जाहिर करने के लिए। इस तरह का वहाँ पे कानून है इंडिया में, इस तरह की सूरत हाल है कि जो चाहे कोई करे, जिसको चाहे मार दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिहाजा अब हम थोड़ी कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। ग्लोबल टाइम्स पर एक खबर सामने आई है कि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग जी, उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल होना चाहिए, ज़रूर हल होना चाहिए। पाकिस्तान के हम साथ खड़े हुए हैं और तभी इस खित्ते में सुकून आ सकता है, तभी मसला हल हो सकता है जब मसला कश्मीर हल हो। अब जो अहम चीज़ मैंने आपको बतानी है, जो मैं आपको नहीं बता सका, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने, यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मसला कश्मीर था, यूएनओ की लिस्ट पर मसला कश्मीर था कि ये मसला अभी हल होने वाला रहता है, यानी ये मसला अभी हल हमने करवाना है, उसको हटा दिया गया है। ये आज से तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन पहले की बात होगी। बहुत ही अहम खबर है, मुझे भी लेट मिली है। तो खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उस लिस्ट से ही कश्मीर को हटा दिया है, जो लिस्ट होती है कि ये मसाइल हल नहीं हुए, ये मसले अभी हल होने वाले हैं। तो इस तरह का कानून है अक़वाम मुत्तहिदा की। आप देखिए अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद ही इतनी ज़्यादा करारदादें पास की हुई थी कि मसला कश्मीर को हम हल करवाएंगे। लिहाजा जब उन्होंने लिस्ट से हटा दिया है तो इससे पाकिस्तान का कुछ नहीं गया, अक़वाम मुत्तहिदा भी दुनिया के सामने नंगी हो गई है। लिहाजा अब दुनिया को यह भी पैगाम मिला है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल नहीं कर सकती, यह पाकिस्तान खुद लड़कर ही जिहाद के ज़रिए ही आज़ाद करवा सकता है। पाकिस्तान और चीन एक साथ खड़े हुए हैं और आज ग्लोबल टाइम्स ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, एक खबर भी लगाई है कि जब वो मंजर दिखा रहे हैं कि पेशावर के अंदर सूरज गरूब हो रहा है। इतना बड़ा अखबार, इतना बड़ा अदारा पाकिस्तान के हवाले से खबर लगाकर दुनिया को पैगाम दे रहा है कि हम पाकिस्तान के शहरों से
पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, वरना इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना बड़ा अदारा, सरकारी अदारा, ये क्यों खबर लगाएगा कि पेशावर में सूरज के गरूब होने का मंजर। पाकिस्तान और चीन एक साथ है, लिहाजा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।